हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है डैनियल एनिमे वर्ल्ड में। और सबसे पहले दिल से थैंक यू कि आप इस वीडियो तक आए। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को अपना सपोर्ट जरूर देना। अगर आप एनिमे लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 2027 में आने वाली एक जबरदस्त एनिमे द ग्रिम रीपर मेड सीजन 1 एपिसोड 1। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि जंगल में दो आदमी एक रहस्यमयी लड़की के सामने खड़े होते हैं। दोनों डर से कांप रहे होते हैं और जल्दी जल्दी सफाई देते हुए कहते हैं, रुको, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। हम तो बस रास्ता पूछना चाहते थे। लेकिन लड़की के सामने आते ही दोनों की हालत खराब हो जाती है। वे घबराकर माफी मांगते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। लड़की शांत होकर अपने साथी की तरफ देखती है और कहती है, इतना डरने की क्या जरूरत थी, है ना लैंस? छोटे से शहर में शिफ्ट होता है, जहां एक दुकान के अंदर क्लारिस कुछ सामान तैयार कर रही होती है। ये लो, रॉक सॉल्ट और क्लोराइड, दोनों के 100 ग्राम। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, हमेशा की तरह धन्यवाद। उसी समय वह अचानक किसी बात को याद करती है और आवाज लगाती है, अरे एक मिनट, रिंतारो। फिर वह बताती है, एल्केमिस्ट एसोसिएशन के नेता ने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी तो अपना चेहरा दिखा दिया करो। रिंतारो बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए जवाब देता है, जब समय मिलेगा तब जाऊंगा, अभी भी मेरे पास बहुत काम बाकी है। क्लारिस उसे देखकर थोड़ा परेशान होकर कहती है, तुम इतने बड़े महल में अकेले रहते हो लेकिन कभी सफाई नहीं करते। कम से कम एक हाउसकीपर तो रख लो। लेकिन रिंतारो शांत स्वर में कहता है, मेरे यहां काम करने कोई नहीं आएगा। चलता हूं, सिया। रिंतारो के जाने के बाद क्लारिस हल्की मुस्कान के साथ कहती है, देखा, हमेशा की तरह कितना ठंडा बर्ताव करता है। फिर वह धीरे से जोड़ती है, कुराजाकू रिंतारो, महान एल्केमिस्ट एल्मेथ फुल्केनली का पहला शिष्य। लोग उसे उस प्रतिभाशाली एल्केमिस्ट के रूप में जानते हैं जो फिलॉसफर स्टोन के सबसे करीब पहुंच चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिंतारो एक अंधेरे जंगल से गुजर रहा होता है। यह वही खतरनाक जगह है जिसे फॉरेस्ट ऑफ कॉर्सिस कहा जाता है। तभी उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई देती है। सामने कुछ अनडेड वुल्फ्स दिखाई देते हैं। यहां अनडेड वुल्फ्स का झुंड क्या कर रहा है? वह ध्यान से देखता है और फिर अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से शरीर पर जाती है। ओह, तो ये लोग किसी बच्चे को खा रहे थे। रिंतारो कुछ पल के लिए रुक जाता है और गंभीर स्वर में कहता है, फॉरेस्ट ऑफ कॉर्सिस में रास्ता भटक जाना सच में बहुत दुर्भाग्य की बात है। फिर वह उस बच्चे की हालत देखते हुए कहता है, मुझे उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है। लेकिन 2-3 दिनों में यहां के राक्षस उसके शरीर को पूरी तरह खा जाएंगे। वह आगे जोड़ता है, अगर किस्मत खराब हुई तो वह खुद भी अनडेड बन सकता है। इतना कहकर वह भेड़ियों को भगाने लगता है। हटो, हटो यहां से। भेड़िए धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। रिंतारो आखिरी बार बच्चे की तरफ देखकर कहता है, कम से कम मैं उसके लिए एक प्रार्थना तो कर ही सकता हूं। वैसे भी उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा शायद सिर्फ हड्डियां ही बचा होगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठी एक रहस्यमयी लड़की पर पड़ती है। लड़की मेड की ड्रेस पहने हुए होती है और ऐसा लगता है जैसे वो कई दिनों से वहीं बैठी हो। अचानक लड़की अपनी आंखें खोलती है और सीधे रिंतारो की तरफ देखने लगती है। ये देखकर रिंतारो थोड़ा चौंक जाता है। रिंतारो कहता है, गुड मॉर्निंग। लेकिन तभी लड़की का पेट जोर से गुर्राने लगता है। अगले ही पल वो कमजोरी के कारण जमीन पर गिर पड़ती है। लड़की कमजोर आवाज में कहती है, कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। लड़की की हालत देखकर रिंतारो समझ जाता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो यह लड़की शायद बच नहीं पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रिंतारो उसे अपने बड़े से मकान में ले आता है, लेकिन पूरा महल बिल्कुल सुनसान होता है।
खाने की मेज पर अकेली बैठी लड़की इधर उधर देखकर हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद रिंटारो रसोई से एक बड़ा बर्तन लेकर आता है। रिंतारो कहता है, ये कल के बचे हुए खाने से बनाया है। फिलहाल मैं यही तैयार कर सकता हूं। लड़की खुश होकर कहती है, वाह, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। रिंतारो समझाता है, ये मेरे देश का खाना है जिसका नाम निकुजागा है। इसमें मांस और आलू का स्ट्यू होता है। जैसे ही लड़की पहला निवाला खाती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। लड़की भावुक होकर कहती है, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने अपनी जिंदगी में पहला बार इतना अच्छा खाना खाया है। लड़की की बात सुनकर रिंतारो भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। लड़की उत्साहित होकर पूछती है, क्या आप कोई मशहूर शेफ हैं? रिंतारो मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं एक एल्केमिस्ट हूं। खाना बनाना और एल्केमी में ज्यादा फर्क नहीं होता। दोनों में चीजों को मिलाकर नई चीज बनाई जाती है। इसके बाद लड़की हिचकिचाते हुए रिंतारो से एक अजीब सी बात पूछती है। लड़की कहती है, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? रिंतारो हैरान होकर पूछता है, क्या? लड़की हाथ जोड़कर कहती है, मुझे जिस हवेली में काम मिलता था वहां से निकाल दिया गया है। अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। कम तनख्वाह भी चलेगी, बस रहने की जगह और खाना मिल जाए। लड़की की हालत देखकर रिंतारो कुछ देर तक चुप हो जाता है। रिंतारो गंभीर होकर पूछता है, लेकिन एक बात बताओ, तुम उस फॉरेस्ट ऑफ कॉर्सेस में जिंदा कैसे बचीं? यह सुनते ही लड़की का चेहरा बदल जाता है। रिंतारो उसे समझाता है कि वह जंगल सालों से अनडेड राक्षसों से भरा हुआ है। रिंतारो कहता है, हम एल्केमिस्ट्स एक खास दवा रखते हैं जिसकी गंध अनडेड को दूर रखती है। लेकिन आम इंसान के लिए वहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। इतना कहते ही अचानक कमरे में एक काली जादुई ऊर्जा फैलने लगती है। जमीन पर एक मैजिक सर्कल बनता है और उसमें से एक स्केलेटन सोल्जर प्रकट हो जाता है। रिंतारो चौंककर कहता है, ये स्केलेटन सोल्जर? अब रिंतारो को यकीन हो जाता है कि यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। रिंतारो गंभीर आवाज में पूछता है, तुम आखिर हो कौन? लड़की कुछ पल चुप रहती है। फिर वह धीरे धीरे खड़ी होती है और कहती है, लड़की कहती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। लगता है मुझे तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखानी पड़ेगी। इतना कहते ही लड़की अपने सामने हाथ बढ़ाती है और तेज आवाज में पुकारती है। लड़की चिल्लाती है, लैंस। अगले ही पल पूरे कमरे में काले जादू की ऊर्जा फैलने लगती है। देखते ही देखते एक विशाल स्केलेटन नाइट अपने हाथ में तलवार लिए प्रकट हो जाता है और लड़की के सामने उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। यह नजारा देखकर रिंतारो की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। रिंतारो हैरानी से कहता है, तुम एक नेक्रोमेंसर हो? लड़की बस हल्की सी मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती। रिंतारो तुरंत कुछ कदम पीछे हट जाता है और मन ही मन सोचने लगता है। रिंतारो मन ही मन सोचता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इसे एक मासूम बच्ची समझकर अपनी सावधानी छोड़ दी। उसी समय स्केलेटन नाइट बिजली जैसी रफ्तार से अपनी तलवार घुमाकर रिंतारो पर हमला कर देता है। लेकिन रिंतारो किसी तरह उस तेज वार से खुद को बचा लेता है। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई साधारण स्केलेटन सोल्जर नहीं है। रिंतारो मन ही मन कहता है, बहुत तेज है, ये कोई आम स्केलेटन सोल्जर बिल्कुल नहीं है। इसके बाद रिंतारो लड़की की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में पूछता है। रिंतारो पूछता है, तुम आखिर चाहती क्या हो? लड़की बिल्कुल शांत रहती है और धीरे से जवाब देती है। लड़की कहती है, आप यहां से भाग नहीं सकते मास्टर। यह सुनकर रिंतारो गहरी सांस लेता है और कहता है, रिंतारो कहता है, पहले ही बता देता हूं, इस घर में कोई भी कीमती सामान नहीं है।
लड़की मुस्कुराकर कहती है, मेरा नाम क्लोई है। मैं एक घूमने वाली मेड हूं। फिर वो अपने साथ खड़े स्केलेटन नाइट की तरफ इशारा करते हुए कहती है। क्लोई कहती है, और ये मेरे साथी हैं, स्केलेटन नाइट लैंस। इसके बाद क्लोई सीधे रिंतारो की तरफ देखकर विनम्रता से कहती है। क्लोई कहती है, क्या आप मुझे सफाई करने का सामान उधार दे सकते हैं? ये सुनते ही रिंतारो पूरी तरह चौंक जाता है। रिंतारो हैरानी से कहता है, क्या? तब क्लोई मुस्कुराते हुए अपने सीने पर हाथ रखती है और गर्व से कहती है। क्लोई मुस्कुराकर कहती है, घर के सारे काम करना ही मेरी सबसे बड़ी खासियत है। यानी जिस लड़की को रिंतारो अब तक अपना दुश्मन समझ रहा था, उसका असली मकसद लड़ाई करना नहीं, बल्कि इस हवेली की मेड बनना था। ये सुनकर रिंतारो कुछ पल के लिए पूरी तरह हैरान रह जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये एनिमे एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि 2027 और 2028 के नए एनिमे एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट्स पे जरूर बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और अगली बार आप किस एनिमे की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।